गांव के किनारे की सुनसान सड़क पर आधी रात का सन्नाटा पसरा था। आसमान में घने बादल गरज रहे थे और हवा रुक रुक कर अजीब सी सीटी बजा रही थी। रिया और कबीर बाइक से गुजर रहे थे कि अचानक रास्ते के किनारे खड़ी पुरानी हवेली उनके सामने उभर आई। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा एकदम तेज हो गई, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसका रुख बदल दिया हो। अगले ही पल हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। रिया घबरा गई और धीमे से बोली, कबीर, ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। कबीर ने उसे शांत रहने को कहा और दोनों ने अपनी टॉर्चेस जलाईं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर हर तरफ टूटे हुए झूमर, जाले से ढका फर्नीचर और हवा की सिसकारियां वातावरण को और डरा रही थी। तभी एक बंद कमरे की ओर से एक हल्की सी घंटी बजने की आवाज आई। कबीर फुसफुसाया, चलो देखते हैं, शायद कोई चीज हो। रिया घबराते हुए उसके पीछे चल पड़ी। कमरे के भीतर बीचों बीच रखी पत्थर की मेज पर पड़ी थी एक बहुत पुरानी डायरी। कबीर ने जैसे ही वो डायरी खोली और पहला पन्ना पलटा, पूरे कमरे में तेज चमकीली रोशनी फैल गई। रोशनी के साथ एक मधुर पर दर्दभरी आवाज गूंजी, शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। रिया और कबीर कुछ पल के लिए वहीं जम गए। डर, हैरानी और जिज्ञासा तीनों उनके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। धीरे धीरे वह रोशनी हवा में घुलने लगी, जैसे कोई अधूरी आत्मा मुक्त हो रही हो। डायरी का आखिरी पन्ना खुला रह गया था, जिस पर लिखा था, सही लोग देर से आते हैं पर आते जरूर है। हवेली अब पूरी तरह शांत थी। रिया और कबीर बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई भटकी हुई आत्मा अब उन्हें आशीर्वाद दे रही है, मानो उसका बोझ उतर गया हो। और अजीब बात, जिस रात का अंधेरा अभी तक उन्हें डरावना लग रहा था, वही अब उन्हें शांत और हल्का महसूस होने लगा। इस तरह पुरानी हवेली का राज आखिरकार उजागर हो गया। एक ऐसी आत्मा की कहानी